एक लड़के को जंगल में एक पुरानी गुड़िया मिली और वह उसे घर ले आया। उसकी माँ ने गुड़िया पर लगी मिट्टी साफ की और उसे लिविंग रूम में रख दिया। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, गुड़िया हल्की सी हिली। लूसी को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो गुड़िया फिर से सीधी बैठी हुई थी। उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसका वहम है। अगली सुबह लूसी पियानो की आवाज से जागी। उसने देखा कि उसका बेटा लिविंग रूम में पियानो बजा रहा था और गुड़िया उसके पीछे रखी थी। शुरू में यह दृश्य बहुत सुंदर लगा, लेकिन जैसे ही लूसी वहां से मुड़ी, गुड़िया ने अपना सिर घुमाया और बच्चे को घूरने लगी। नाश्ते के बाद लड़के ने जंगल जाने की जिद की। वह लूसी को उसी जगह ले गया जहां उसे गुड़िया मिली थी। उसने जमीन खोदी और एक अजीब डिब्बा निकाला जिसमें गुड़िया के बहुत सारे कपड़े थे। अचानक झाड़ियों से एक कुत्ता बाहर कूद पड़ा जिससे लूसी बुरी तरह डर गई। उसी समय एक आदमी सामने आया और कुत्ते को शांत किया। उसने कहा कि वह जंगल की देखभाल करता है और चेतावनी दी कि यह जगह बाहरी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। घर लौटकर लूसी और उसका पति डर गए। वे दोनों गुड़िया के बारे में बात करने लगे। लूसी उसे घर से हटाना चाहती थी, लेकिन उसी रात लूसी ने अपने बेटे की आवाज सुनी। वह 1 साल से बोला नहीं था और अब वह धीमी आवाज में गुड़िया से बात कर रहा था। लूसी कमरे में गई तो देखा कि लड़का बोल नहीं रहा था, बल्कि कागज पर कुछ लिख रहा था जैसे किसी से बात कर रहा हो। माता पिता भावुक हो गए। उन्हें लगा शायद यह गुड़िया उसके अंदर की आवाज वापस ला रही है। उन्होंने फैसला किया कि गुड़िया घर में ही रहेगी। लेकिन उस दिन के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात लूसी ने बाहर धीमे कदमों की आवाज सुनी। उसे लगा जैसे कोई घर से बाहर जा रहा हो। वह सावधानी से बाहर गई। गुड़िया सड़क के बीचों बीच अकेली बैठी थी। लेकिन जैसे ही लूसी मुड़ी और वापस घर की ओर जाने लगी, उसे अपने पीछे छोटे छोटे कदमों की आवाज सुनाई दी। जब उसने डरते हुए पीछे देखा, गुड़िया पहले से थोड़ा और करीब खड़ी थी। लूसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी से घर के अंदर भागी और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन तभी ऊपर वाले कमरे से पियानो की आवाज फिर से आने लगी और इस बार उसका बेटा कमरे में नहीं था।